Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, esteemed guests and visionary leaders, good afternoon, everyone, and heartfelt welcome to the inauguration ceremony of Aspire Pakistan Founders Age Program Cohort 2. I am Mr. Izharullah, Program Manager at Aspire Pakistan, and I am truly honored to host this great milestones of Aspire Pakistan. Uh, the Founders Age Program is designed to empower and uplift the aspiring entrepreneurs across the nation, offering them a platform to innovate, grow, and lead. Today marks the beginning of a transformative journey, and we are grateful to have such an inspiring group of guests, mentors, and change makers with us. Thank you for being here and supporting this mission to shape the future of entrepreneurship in Pakistan. We are also privileged to have with us an inspiring lineup of guests, mentors from outside the country of Pakistan, overseas Pakistanis. And thank you all for joining us as we officially launch the Founders Age program and begin this incredible mission together. So we are starting the session with the recitation of Holy Quran. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون ترجمہ یاسین حکمت والے قرآن کی قسم بیشک تم رسولوں میں سے ہو سیدھی راہ پر ہو عزت والے مہربان کا اتارا ہوا ہو تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ جس کے باپ دادا کو نہ ڈرایا گیا تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں بے شک ان میں اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہ لائیں صدق اللہ العظیم Sadaqallahul Azim. We are moving forward to the next segment of this ceremony, which is the national anthem of Pakistan. क्या इसकी साउंड नहीं आ रही है इजहार?
ऑल राइट सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझसे सर पूछ अफजल रहे हैं साहब, आप इजहारुल्लाह, आप सर मुझसे अफजल पूछ साहब, रहे हैं? आपकी हैंड रेज है वो गलती से हो गया है। जी। थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं फॉर द नेक्स्ट सेगमेंट विच इज प्रोग्राम ओवरव्यू। एस्पायर पाकिस्तान फाउंडर्स इस प्रोग्राम क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किस मकसद के लिए शुरू हुआ, तो थोड़ा इस हवाले से हम बात करेंगे, फिर हम आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स ज्वाइन कर चुके हैं, तो अभी हम इनागुरेट कर रहे हैं एस्पायर पाकिस्तान फाउंडर्स कोहोर्ट 2 की सेरेमनी। मैं फाउंडर इस कोहोर्ट 2 को, तो आप सब लोग मुझे ज्वाइन कीजिएगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आप सब लोग सेरेमनी में मेरे साथ रहिएगा। Nice ceremony, Sarullah. जी यस यस। फाउंडर्स इस प्रोग्राम शुरू हुआ 2024 में, और हमने कोहोर्ट फर्स्ट अक्टूबर से शुरू करके हमने 3 महीने तक इस प्रोग्राम को किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो रिजल्ट रहा, बहुत सारे लोग उससे सर इजहार मुस्तफीद हुए। आपकी आवाज सर्टिफिकेशन प्रोग्राम क्लियर हमने नहीं की, है। बहुत सारे लोग हमने सर्टिफिकेट्स, उन लोगों को जिन्होंने क्राइटेरिया को फुलफिल किया हुआ था, उसको हमने अवार्ड किए। और अल्हम्दुलिल्लाह अंडर सुपरविजन और मेंटोरशिप एंड ट्रेनिंग ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानी, ये प्रोग्राम एक अहसन तरीके से अख्ताम पजीर हुआ। कोर 2 शुरू करने से पहले हमने कोई फीडबैक की, एक सर्वे की, जिसमें लोगों की बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी न्यू नॉलेज, न्यू इंफॉर्मेशन, और अपने स्टार्टअप जर्नी, एंटरप्रेन्योरशिप, इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। इस कोहोर्ट को शुरू करने से हमारा मकसद यही था कि हम और भी पाकिस्तानियों को एम्पावर करें, और उन चीज़ों को सामने लेके आए, ओवरसीज पाकिस्तानी जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान और कम्युनिटी को सर्व करें। इजहार, तो आपकी आवाज की क्वालिटी थोड़ी खराब हो गई है, तो जी, देखिएगा जरा आपका अभी माइक्रोफोन कहीं इधर उधर हो गया। कदरी बेहतर है सर? अब वैसी ही है। जी, 1 सेकेंड। सर स्क्रीन का थोड़ा जूम इन करना प्लीज। जी, थोड़ा सा सर शॉर्ट सी मैं अपने इंट्रोडक्शन बता दूं। एस्पायर पाकिस्तान के साथ मैं एज कोऑर्डिनेटर फॉर एकेडेमिया, स्टार्टअप्स एंड वर्कशॉप्स। आवाज तो आपकी आ रही है, बस थोड़ी सी दबी दबी है। अगर आपका जी माइक्रोफोन करीब है तो अच्छा है, देख लीजिएगा उसको। जी बस मुझे एक सेकंड दें। अब सही होगी बिल्कुल, अभी जो आप कह रहे थे। जी जी सर स्लाइड को जूम इन करिएगा प्लीज। हाँ ओके सर। जी। तो एस्पायर पाकिस्तान के साथ मैं एज कोऑर्डिनेटर फॉर एकेडेमिया, स्टार्टअप्स एंड वर्कशॉप्स काम कर रहा हूँ। साथ में पाक एंजल्स प्रोग्राम, जो हमारा बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोग्राम है, जिसके हम अभी जनरेटिव एआई के कोर्स कर रहे हैं। साथ में हम नेशनल कोऑर्डिनेटर एज हमारा नेशनल एआई थिंक टैंक प्रोग्राम है, उसके अंदर मैं एज अ नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहा हूँ। नेशनल आइडिया बैंक हमारा एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सर्व करने का मौका मिला। और मुख्तलिफ इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में जितनी भी हमारी कोऑर्डिनेशन होती है, उसी में मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ।
एस्पायर पाकिस्तान इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिन्होंने अब एस्पायर पाकिस्तान एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय ओवरसीज पाकिस्तानीज विद अ विजन फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस पाकिस्तान थ्रू इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हमारा मकसद और मिशन ये है कि हम पाकिस्तान को कैसे अपलिफ्ट करें और यूथ को कैसे एम्पावर कर सके थ्रू इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फाउंडर्स एज प्रोग्राम जो है हमने डिजाइन किए हुए अभी पहला कोहॉर्ट जो हमारा था वो 12 लेक्चर्स पे मुश्तमिल था। इस प्रोग्राम के अंदर हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन और एडिशन डाली है, और भी बेहतर किया है मॉड्यूल को, और कुछ न्यू टॉपिक्स उसमें भी ऐड किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारे प्रोग्राम 24 अप्रैल से 31 जुलाई तक ये इंशाल्लाह जारी रहेगा, और एवरी थर्सडे रात के 10 बजे से लेकर 11 बजे तक हमारा ये सेशन होगा, और इसमें हम इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशंस भी होंगे और एंगेजिंग सेशंस रहेंगे। लास्ट जो हमारा कोहॉर्ट 1 हुआ था तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से आए थे लोग, इंक्यूबेशन सेंटर से ऑल ओवर द कंट्री जितने भी हमारे प्रोफेशनल्स थे वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने गेन किया। स्टार्टअप के फाउंडर्स थे, कुछ स्टूडेंट्स थे, ऐसे थे जो जॉब कर रहे थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग, प्रोफेशनल जो यूनिवर्सिटी से वाबस्ता थे, उन्होंने भी बहुत कुछ उनको सीखने को मिला। इस दफा जो हमने 15 टॉपिक्स ऐड किए हैं, उनमें से जिस तरह स्टार्ट में थे उसमें कुछ हमने एडिशन करके कुछ टॉपिक्स और भी मजीद ऐड किए हैं, ताकि बेहतर तरीके से न्यू नॉलेज अपने पाकिस्तानियों को, स्टूडेंट्स को, स्पेशली यूथ ऑफ द कंट्री को हम डिलीवर कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जान सके कि ये प्रोग्राम कैसे चलेगा, और इसमें सर्टिफिकेट की जो क्राइटेरिया है वो कैसे फुलफिल करेंगे, ताकि आप लोगों को जो हमारा एस्पायर पाकिस्तान का एक प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेट है वो मिले। तो ये एक सेशंस का ब्रेकआउट है, जिसमें हर वीक का एक प्रोग्राम है कि एवरी वीक आपका सेशन होगा, फिर उसके नेक्स्ट डे उनकी, और फिर 2 डेज हम दे रहे हैं कि आप लोग रिकॉर्डिंग सुने, प्रॉपर तरीके से नॉलेज गेन करें। हमारा मेन मकसद नॉलेज को हासिल करना है, न कि सिर्फ सर्टिफिकेट के पेपर्स को। तो इसीलिए हमने उन लोगों को सर्टिफिकेट हम अवॉइड करेंगे जो डिजर्व कर रहे हैं, जिन्होंने स्ट्रगल की इस प्रोग्राम के अंदर, और वो चीजें लर्न की जो इस प्रोग्राम का मेन मकसद था और जिस मकसद के लिए हमने शुरू किया। तो उस मकसद को पूरा करने के लिए हमने ये कुछ क्राइटेरिया रखा है कि इस पूरे प्रोग्राम का 3000 पॉइंट्स होंगे, और इस पॉइंट्स में एवरी असेसमेंट जो हर सेशन के संडे से शुरू होगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे तक ये हमारा दौरानिया होगा असेसमेंट का, और वो असेसमेंट लाइव होंगे, तो आपको ईमेल के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो 1500 पॉइंट्स टोटल इनके बनते हैं, और साथ में जो ग्रैंड असेसमेंट होगा एंड ऑफ द सेशन, पूरे प्रोग्राम का हम एक ग्रैंड असेसमेंट बनाएंगे। तो इसका 1000 पॉइंट्स है, और साथ में अटेंडेंस का 500 पॉइंट्स हमने रखे, और वो अटेंडेंस पॉइंट्स तब लगेंगे जब आप लाइव सेशन के अंदर आके अटेंडेंस मार्क करेंगे। सिर्फ उसी सूरत में आपकी अटेंडेंस कंसिडर की जाएगी। इसके अलावा कुछ खास पॉइंट्स हमने बोनस पॉइंट्स रखे हैं, जो पार्टिसिपेशन के लिए मेंटोर अपनी तरफ से दे देंगे उन लोगों को जो बेहतर तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, न्यू चीजें अपने मेंटोर से, अपने ट्रेनर से पूछते हैं, जो रिलेवेंट टू द टॉपिक हो, इररिलेवेंट नहीं, टॉपिक के रिलेवेंट हो। तो वो उसके लिए हमने कुछ खास पॉइंट्स, बोनस पॉइंट्स रखे हैं, वो हम अवार्ड करेंगे। तो ये पूरा एक ब्रेकआउट था। जो भी जिसका भी कंफ्यूजन होगा, मैं व्हाट्सएप के थ्रू आप सब लोगों को गाइड करता रहूंगा। अच्छा, इसमें हमारे एक चीज मैं ऐड कर दूं, सॉरी जारुल्ला, जी कि सर। बोनस पॉइंट्स उस वक्त मिलेंगे जब जो आपका एक्सपर्ट जो आपको ट्रेन कर रहा है, जो ट्रेनर है, जब वो आपके सवाल के जवाब में कहेगा गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों ने क्रिएटिव होना है, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं पूछने हैं कि जो पहले पूछ लिए वही दोबारा पूछ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा अच्छे से करेंगे तो आपका, आपकी जो टारगेट होना चाहिए कि आपका जो एक्सपर्ट है, जो जो ट्रेनर है, उसके मुंह से निकले गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लीज़ ये ध्यान में रखिएगा। कीप गोइंग, थैंक यू सो सॉरी। मच। जी, नो प्रॉब्लम। पहले भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस प्रोग्राम के जो रूही रवा है और इसके बिहाइंड द जायंट हीरोज है, वो हमारे मेंटोर्स है और ट्रेनर्स है।
तो कुछ ट्रेनर्स यहाँ पर हमने डिस्प्ले किए हैं, जिसमें बहुत सारे हमारे ये यहाँ पर अनवर खान साहब जो कि पाक एंजल्स के फाउंडर है और जनरेटिव एआई के जितने भी कोर्स है अल्हम्दुलिल्लाह लीड कर रहे हैं। हसन साहब वो तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, एस्पायर पाकिस्तान, फाउंडर ऑफ नेशनल इंडिया बैंक, जो इसकी तारुफ में आगे जब वेलकम नोट के लिए इनवाइट करूंगा तो इंशाल्लाह करूंगा। इंजीनियर नईम जफर साहब है जो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो एज ओवरसीज पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं। साथ में अरशद साहब है, डॉक्टर आजम साहब वो भी हमारे मेंटोर्स में से है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का नाम रोशन किया है बाहर की दुनिया में। अनवर शाह साहब जो मिडल ईस्ट के अंदर काम कर रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे हमारे रिस्पेक्टेड मेंटोर्स है, वो वक्तन फवक्तन आपके जो सेशन में आएंगे तो उसकी तारुफ डिटेल में की जाएगी। With that, I am concluding my presentation, and I'm leaving the floor to respected Hassan Saab. Hassan Saeed Saab is a founder of Aspire Pakistan, founder of National Idea Bank, founder of National AI Think Tank, and CEO of IdeaGist. He is more than 30 years of IT experience और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए और बाहर की दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज में काम किया है। और जिस मकसद के लिए पाकिस्तान आए हैं और जिस दिन से उन्होंने आज़म किया है कि पाकिस्तान को हमने अपलिफ्ट करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन से काम कर रहे हैं। और उनके साथ जितने भी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स उन्होंने आज़म किया है और अपना सीट बेल्ट को बांध के इस आज़म के सर के इस कारवां में शामिल हुए हैं। तो मैं बिला ताखीर सर को इनवाइट कर रहा हूँ इस फ्लोर पे। रिस्पेक्टेड हसन साहब, द फ्लोर इज ओवर टू यू। आप इसके बाद मैं थोड़ा सा और मेंटोर्स को भी दावत दूंगा कि आप अपने ख्यालात का थोड़ा सा इजहार करें। तो रिस्पेक्टेड हसन साहब, ओवर टू यू। Jazakallah Izharullah, thank you for such a lengthy introduction. थोड़ा सा ही काफ़ी था, but I truly appreciate. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तो आप लोगों को पता चल गया। एंटरप्रेन्योरशिप एक मेरे जहन में एक रास्ता है आज़ादी हासिल करने का। ज़िंदगी के अंदर इंसान जो आज़ादियाँ हासिल करता है वो बुनियादी तौर पर 4 किस्म की होती हैं। तो जिसमें आपके ज़हन की आज़ादी यानी सोच की आज़ादी, आपकी रूह की आज़ादी कि वो एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात, कि जब अल्लाह को पहचान लेता है इंसान तो उसको स्पिरिचुअल फ्रीडम मिलती है। जब इंसान सोच में अपने आज़ाद होता है तो वो सोच की आज़ादी होती है। इसके साथ आपके अमल की आज़ादी और आपके रिस्क की आज़ादी, ये 4 आज़ादियाँ हैं। रिस्क की आज़ादी इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अल्लाह ताला ने किसी नबी को सिवाय एक नबी के जिन्होंने किसी की मुलाजमत की और जिसकी मुलाजमत की वो भी नबी थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को रिस्क के मामले के अंदर आज़ाद रखा, क्योंकि रिस्क की आज़ादी जब इंसान की मुतासिर होती है तो उसकी सारी आज़ादियाँ उसके साथ सल्ब हो जाती हैं। यानी अगर वो रिस्क की आज़ादी उसको ना हो तो सोच की आज़ादी उसको सिर्फ तकलीफ पहुंचाती है, क्योंकि वो समझ तो सकता है, सोच तो सकता है, लेकिन अमल नहीं कर सकता। वो मजबूर होता है अपने मालिक का जिससे वो रिस्क हासिल कर रहा होता है। तो बुनियादी तौर पर एंटरप्रेन्योरशिप एक रास्ता है आप लोगों के लिए, नौजवानों के लिए आज़ादी हासिल करने का, कि आप उस स्टेप पे पहुंच जाएंगे जहां पे अमल की आज़ादी में आपको रोकने के लिए बहुत कम ताकतें होंगी। अमल की आज़ादी, क्योंकि सोच की आज़ादी और रूह की आज़ादी तो आपने हासिल कर ली है, लेकिन अगर आपने अमल की आज़ादी हासिल करनी है तो उसके लिए रिस्क की आज़ादी हासिल करना ज़रूरी है। और यही मेरी मोटिवेशन है। जब हमने एस्पायर पाकिस्तान स्टार्ट किया था तो कई एक एस्पायर पाकिस्तान के फाउंडिंग मेंबर अभी मौजूद हैं, इंशाल्लाह आपसे बात भी करेंगे। हम सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये एग्री किया कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप ये 2 कीज़ हैं जिनकी ये वो चाबियां हैं जो हम आपको देना चाहते हैं। और अगर आप इनको लेके आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर आप कामयाब भी होंगे और आपको वो फ्रीडम भी मिल सकेगी अमल करने की जो हमारे नौजवानों को चाहिए।
तो ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। इसके साथ में अल्लामा इकबाल का एक शेर करूँगा और फिर बैक टू इजहारुल्लाह कि महरूम रहा दौलत दरिया से वो गव्वास, करता नहीं जो सोहबत साहिल से किनारा। कि दरिया के मोती से वो गोता लगाने वाला महरूम रहेगा जो साहिल को छोड़कर दरिया में छलांग नहीं लगाता, यानी गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आप लोगों ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आप लोगों ने एक कैलकुलेटेड रिस्क लेने की आदत बनानी है, और ये चीज़ किसी तालीम से नहीं मिलेगी, किसी सेशन में आपको नहीं मिल जाएगी, कोई आपको घोल के पिला देगा, या आप किसी के पास चले जाएंगे तो वो आपको कोई शरबत पिलाएगा जिससे आपके अंदर ये ताकत आ जाएगी। ये ताकत आती है सिर्फ एक सोच से। अगर वो सोच आपके दिमाग में हो तो खुद ब खुद वो ताकत आ जाती है, और उसको कहते हैं यकीन। कि अल्लाह के ऊपर यकीन होना, अपने ऊपर यकीन होना, अपने अमल के ऊपर यकीन होना। तो लिहाजा मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप ये प्रोग्राम पूरा कंप्लीट करें, 15 के 15 सेशन। अगर ना आ सके फिजिकली तो बाद में वीडियो देखें, और उसके बाद इस चीज़ को सोचें कि ये आपने सब चीज़ें लर्न कैसे करनी है। सर्टिफिकेट वगैरह की, जैसे इजहार ने कहा, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। सो विद दैट आई वेलकम ऑल द स्पीकर्स जो हमारे क्या कहते हैं इस सारे प्रोग्राम के अंदर आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर करेंगे। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन सब ने ये कमिटमेंट की है कि वो आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर करेंगे। अब आप लोगों की कमिटमेंट चाहिए कि आप वाकई में उस नॉलेज को एक्वायर करेंगे और एक्वायर करके उसको इस्तेमाल करेंगे। तो विद दैट थैंक यू इजहारुल्लाह, बैक टू यू। अब मेरे ख्याल में हम कुछ हमारे जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनके व्यूज भी हम सुन लें तो अच्छा है। थैंक यू। Thank you so much, sir, for your brief insights over the topic and over the program. थोड़ी से वक्त के लिए हम बाकी फाउंडिंग मेंबर्स जिन्होंने टाइम निकाला है और समंदर पार बैठ के हमें ज्वाइन किया हुआ है, तो मैं जीएन शाह साहब को इनवाइट कर रहा हूँ फॉर द शॉर्ट फ्यू मिनट्स कि आप अपने तरफ से कुछ इनसाइट्स शेयर कर दे विद आवर पार्टिसिपेंट। अपनी इंट्रोडक्शन थोड़ी सी करते हैं। Thank you very much. Assalamu alaikum, everyone. This is my first time coming for this, our new Founder Edge inauguration ceremony. I mean, this is very good. I see that almost 200 people are on the call. मेरा नाम गुलाम नबी शाह है. I've been in New Jersey, America में last 20 plus years. But I was on the same side where you guys are sitting right now, almost 25 years ago. And I started my journey, and that time, I can tell you कि ये जो चीज़ इस वक्त आपके सामने ये मौजूद नहीं थी, ठीक है ना? We learn everything step by step and with our mistakes, with other people help. But what you have as of today, take a full advantage of it, क्योंकि ये चांस नहीं मिलेगा। और जो इस चांस को लेके स्टेप 1 जो कि आज आपने लिया इस कॉल पे आने का, जैसे हसन ने कहा था, कॉन्फिडेंस, come out for your comfort zone, right? You already come out from your comfort zone because you joined this call. You can do many things outside. Like you are here to listen this thing. So keep up this thing, energy that you have as of today, and continue this program. I'm going to share a few things because it's very important to get motivated, because motivation होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जब हमने ये बनाई थी organization, I was one of the founding member with Hassan. We want to inspire people so they can inspire others. You want to have a financial freedom, you will have the financial freedom. I'm telling you, I am the place I came from, Karachi. You have no idea. I started the business there. I have 33 people when I was in Pakistan in 2001, 2002. I sold my first company that time period to the flips. Then I came to America. I sold a couple of companies, and I still running multiple companies right now. I'm a CEO of multiple companies in America. I have a few innovations as well. But I learned all those things as I move on to my career. I want to tell you everything that I have learned with that session. And you have a full liberty to ask all those questions that I have learned that I can teach you. Because whole idea, इस सेशन का आइडिया यही है कि हम
आप लोग को वो सारी चीजें एस्ट्रॉइड के ऊपर बैठ के दे दें कि आपने खा लिया, और you can just quickly go to the place that you want to. You don't need to learn all those steps. The Hassan also mentioned that, you know, financial freedom for independence, right? You mentally thought that you're free. That's why you are here. Financial freedom will come, inshallah, with your persistent and consistent. These two words, remember this in persistent and consistent. You will do mistakes. Mistakes are fine. Actually, doing a mistake is the right thing to do. जब एडिसन ने बल्ब इजाद किया तो उसने 100+ जो ना एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने बल्ब इजाद किया था, ठीक है ना. वी कॉल अबाउट दिस एंग्री बर्ड. 60 एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने 62 या 63 जो था एंग्री बर्ड का जो उसने एप्स निकाला था. सो डूइंग द मिस्टेक इज परफेक्टली फाइन. वो क्या कहते हैं हसन, बहुत अच्छे हैं शेर व शायरी में, शेर सवारी गिरते हैं जंग के अंदर, या ना, तो शह सवारी होता है ना जो जंग में जो गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में वो बिल्कुल वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. बिल्कुल. तो आप ही शह सवार है, ठीक है ना. तो आपने मिस्टेक करनी है. डू नॉट वरी अबाउट द मिस्टेक. मिस्टेक इज राइट थिंग टू डू, बिकॉज जब आप मिस्टेक करते हैं आप दो चीज लर्न करते हैं, दैट के हाउ टू डू द राइट वे. सेकंड, यू बिकम, एरोगेंस खत्म हो जाता है आपका, ठीक है ना. And you say, okay, fine, let's step back and let's do the right way the things, ठीक है ना. So we will try our best कि हम आपको वो सारी नॉलेज जो हमने लर्न की है लास्ट 20-30 ईयर्स के अंदर, आप सबको नॉलेज से क्विकली तौर पे जितना भी हो सकेगा हमसे हम आपको टीच करेंगे. इंशाल्लाह इट्स गोना बी ग्रेट प्रोग्राम एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू यू गाइस इन माय सेशन. Thank you so much for your brief insights, Jazakallah. We are moving to the next one. अर्शिद साहब, आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहे तो quickly within the couple of minutes आप कर सकते हैं. अर्शिद साहब, are you there? Izharullah, thank you very जी, much. Can you hear me? जी, I can. Thank you very much, Izharullah and Mr. Hassan Sayyed, for calling us and for bringing us to this event. It's really wonderful और मैं बहुत motivated हूँ कि हमारे young entrepreneur हमारी experience से इतना अच्छा सीखते हैं. बात यह है कि देखिए आपको ये ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि यहाँ पे जितने भी आपके साथ फाउंडर्स हैं वो अपने एरियाज के एक्सपर्ट्स हैं. दे आर लीडिंग मेनी ऑर्गेनाइजेशन. और ये अपॉर्चुनिटी आपको बहुत कम मिलेगी कि लोग जो है ना वो अपना काम छोड़ के आपके लिए जो है ना टाइम निकालते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं. देखिए आप सर्टिफिकेट्स और इस चीज़ों में न पड़े, बल्कि आप जो है ना इसमें अपना सीखने के लिए आए कि आप उससे कुछ सीख के जाएं, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट करें. मैं तो आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि 3 अहम चीज़ें हैं आपकी कामयाबी के लिए, और उसके लिए आप अपने लिए उसको नोट करें. सबसे पहले जो है ना नीयत. देखिए जब हम नमाज पढ़ते हैं तो सबसे पहले नीयत पढ़ते हैं, या आप देखिए कोई भी काम आप करते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात. अगर आपकी नीयत खालिस है तो आप जो है ना आपको जो गोल्स है वो भी सही मिलेंगे. तो अगर नीयत में फतूर है तो फिर वो मतलब उससे कुछ फ़ायदा नहीं है. तो नीयत आप ठीक कर ले कि आप जो है ना यहाँ पे आए हैं और आप सीखने के लिए आए हैं, और तभी आपको जो ना आगे जो है ना वो कामयाबी मिलेगी. दूसरी जो चीज़ है कि जो आप एफर्ट्स करते हो उसमें आपका अखलास शामिल हो, और उसमें आपकी जो है ना उसमें मतलब आप मेहनत करें. सेकंड पॉइंट जो है ना वो वर्क हार्ड टू सक्सीड. सक्सेस के लिए ज़रूरी ये है कि आप मेहनत करें, कि आप मेहनत से काम करें. और जो चीज़ भी आपको अभी देखें इसमें 1 वीक होता है, तो 1 वीक में जितना भी कवर किया जाता है तो आप इसके ऊपर काम करें, रिसर्च करें. आजकल आपके पास कितने टूल्स हैं, आप कई वीडियोस भी देख सकते हैं मतलब, लेकिन ये आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा. और तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि आप थैंकफुल राइट. जो जितनी भी चीज़ें हैं, देखिए हमारे पास देखिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे कितने फाउंडर्स हैं और जितने एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं,
वो आपको ट्रेनिंग देंगे। तो ये देखें, ये बड़ी खुशी की बात है आपके लिए। तो इनका जो है ना शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला ने हमें काबिल बनाया। आपने इतना पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, और आज जो है ना आप इस स्टेज में है कि आप कोई कंपनी इंशाल्लाह रन कर रहे हैं या करेंगे। आपने एक तहैया तो किया है, एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से देखे राहें निकली जाएगी। अगर आपने स्टेप लिया, फर्स्ट स्टेप जो है ना इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि मिस्टेक, जिस तरह जीएन शाह ने बात की कि मिस्टेक इज बेटर if it brings you if you bring it down to earth, instead a success which give you arrogant. अगर आप में मगरूर बनते हैं कोई चीज अचीवमेंट करने के लिए और आप में जो है ना तकब्बुर आता है, तो उससे अच्छा है कि आप एक स्टेप में अगर आप फेल हो जाएं तो नेक्स्ट स्टेप में आपको जो है ना कामयाबी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मेरी तरफ से सबको मुबारकबाद। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। इजहार साहब ने तो पहले से ही पटाखे फोड़ दिए और कामयाबी की आपके पहले से आपको जो है ना वेलकम किया। तो लेट्स सी, आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू मीट एवरीबॉडी, और इंशाल्लाह इस मर्तबा हम मजीद अच्छे से अच्छा प्रेजेंटेशन आपके लिए तैयार करेंगे एंड यू विल रियली एंजॉय इट। थैंक यू वंस अगेन मिस्टर हसन सईद, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि इसमें नसीहत आमोज बातें भी थी और आने वाले वक्त के लिए अमल भी था। तो थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। इसके अलावा हमारे फाउंडिंग मेंबर्स में से अनवर खान साहब, आप है कॉल पे? अनवर शाह है मेरे ख्याल में। नहीं, अनवर खान भी है ऑनलाइन। आपको आवाज आ रही है मेरी कॉल पे? जी, कैन यू हियर मी? या जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेरेमनी, और इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप अपनी तरफ से हमारे पार्टिसिपेंट्स को जो भी ऐड करना चाहे कुछ इंसाइट ऐड कर सकते हैं। जी, अनवर खान मैं साहब। तो बल्कि I always get excited when people they get on call to learn. तो पहला तो मैसेज मैं आप सबके लिए यही है कि आपने पहला स्टेप ले लिया है। The reason you are here on the call is to learn. तो that's a very important step जो कि बहुत सारे लोग नहीं लेते। तो congratulations for taking that step. Number one. Number two is to really take this learning very seriously, because देखें हमारे पास opportunities बहुत ज़्यादा हैं दुनिया में। इतनी ज़्यादा opportunities हैं, और वो मकसद ये होता है कि आप कैसे opportunities को उसको successfully आप execute करो, वो guidance के जरिए होती है। और जो हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं, मेंटर्स हैं, हमारा मकसद यही है कि कैसे हम आपको गाइड करें, अपनी यंग जनरेशन पाकिस्तान में गाइड करें, जो हमने सीखा है दुनिया में। और जैसा अनवर शाह साहब 25 ईयर्स से हैं, इसी तरह अरशद साहब भी है ना मोर देन 10 ईयर्स से हैं, हसन जो है वो भी है ना ऑलमोस्ट 35 ईयर्स से हैं, मैं 44 ईयर्स से हूँ। तो ये जो हम लोगों ने सीखा है यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो हमने सीखा है इतने सालों से, उसको पास ऑन करना है। वो पाकिस्तान में भी हैं, लोगों ने सीखा है, लेकिन जो हम लोगों ने सीखा है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सीखा है। जो आप कम्पीट कर रहे होते हैं ग्लोबल लेवल पे, उसका सीखा है। वो ही हमें आपको अनेबल करना है कि भी आप भी जो है वो जो इस एंटरप्रेन्योरशिप के जर्नी पे चले हो कि ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर सको। आप जो प्रोडक्ट बनाओ, वो सर्विसेज बनाओ, वो भी ग्लोबल लेवल पे जो है उसके सक्सेसफुल हों। और उसके लिए जो है वही माइंडसेट, वही सोच और वही हुनर जो है, वही स्किल जो हैं, वो आपको भी जानना जरूरी है। और हम यही चाहते हैं कि भी आपके पास वी गिव बैक टू यू। और ये ऐसे ही हुआ था कि जब देखें 50 इयर्स को चाइना भी बहुत पीछे था इकोनॉमिकली। अब चाइना देखें इकोनॉमिकली वो कम्पीट कर रहा है यूएसए ने, मे बी जीडीपी के लिहाज से शायद क्रॉस भी करने वाला है या क्रॉस कर गया है। क्या चेंज हुआ? सिर्फ पीपल जो है वो उन्होंने सीखा। और किन्होंने सिखाया? जो बाहर से आए थे, चाइनीज बहुत सारे जो है वो
नॉर्थ अमेरिका से और हांगकांग में बहुत चाइनीज ज़ाहिर वाज पार्ट ऑफ चाइना एज वेल, जिन्होंने नॉर्थ अमेरिका में जो सीखा है वो उधर से लेके गए, जो हांगकांग में ब्रिटिशर्स के जरिए सीखा था उधर से लेके गए, ताइवान जो है वो यूएस से सीखा था उधर से लेके गए, उन्होंने फिर मैन्युफैक्चरिंग सिखाई जो कुछ नहीं आता था पहले, सीखने से, और उन्होंने सीरियसली सीखा और मेहनत से की, और आप देखें मैन्युफैक्चरिंग में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया, नंबर 1। नंबर 2, फिर 25 इयर्स वो मैं बीजिंग जाता था तकरीबन एवरी मंथ जो है 98 99 टाइम फ्रेम में 2 साल में हर महीने कम्यूट करता था बीजिंग फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को वेयर आई लिव। तो मैंने देखा था उस वक्त जो है वो स्टार्टअप सीन जो है जो पाकिस्तान में चल रहा है उससे भी पीछे था चाइना का, और वहाँ पे भी ऐसा ही था कि हम जैसे लोग भी जो यूएस में थे वो वी वर हेल्पिंग स्टार्टअप्स जो है चाइना में, और आज ये है कि 660,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं चाइना में। ये 25 इयर्स की बात हो रही है, 26 इयर्स की। 660,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, मोर देन 300 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं, यानी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी जो स्टार्टअप से मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज बनी सिर्फ आईटी में, इस साइड पे जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइड पे जो है वो 300 से ज्यादा है। वो भी यही लोगों ने आके उनको सिखाया, गाइड किया, उन्होंने सीखा, उसको सीरियस लिया और उसको फिर आगे लेके चले और सक्सेसफुल हुए, और कौन से ग्लोबल लेवल पे भी, और ज़ाहिर चाइना की बड़ी मार्केट है वहाँ पे लेवल पे, लेकिन पहले ग्लोबल को सर्व किया क्योंकि उनकी जीडीपी पहले इतनी मजबूत नहीं थी शुरू में, फिर जब जीडीपी मजबूत हुई तो फिर चाइना के अपने मिडिल क्लास डेवलप होना शुरू हुई, वहाँ पे भी सर्व। यही सूरत हम पाकिस्तान में देखना चाहते हैं कि इंशाल्लाह ताला जो हम इस जर्नी पे चले हैं टुगेदर, आप सीखना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, हम गाइड करना चाह रहे हैं, टुगेदर we will have a major difference in 20-25 years from now, maybe not faster because technology बहुत तेजी से मूव कर गई है, और खासतौर जनरेटिव AI तो और ज्यादा बड़ी तेजी से एक्सेलरेट करेगा आपकी अपॉर्चुनिटीज को, आपके सक्सेस को। तो इसको पहुंचने में जो है ना वो आप टुगेदर वी कैन, लेकिन एक यही डिजायर होनी चाहिए आपकी जो आपको कॉल के ऊपर लेकर आया कि सीखना है और उसको फिर अप्लाई करना है, क्योंकि सीखना है, अप्लाई करना बहुत जरूरी है। अप्लाई करेंगे तो फिर आप सक्सेसफुल होंगे, और साथ में ये नहीं कि एक दफा ये कोर्स कंप्लीट हो गया तो आपने सब चीजें जान ली, ये लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो चलता रहता है। मैं भी आज भी जो है I'm 67 years old now. Every day I learn something new. तो हमें हमेशा जो अपना रडार ओपन रखना चाहिए, सीखने से, दूसरों से सीखना चाहिए, जो सीख चुके हैं उनसे दें, उनको गाइडेंस लें, आप ओपन रहें, और आपको कहीं भी नजर आ रहा है कि यार इसमें मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, वीकनेस हो रही है, चाहे वो अकाउंटिंग में हो रही है, फाइनेंस में हो रही है, चाहे मार्केटिंग में हो रही है, चाहे सेल्स में हो रही है, हमेशा यू शुड हैव कभी किसी से हेल्प ले लेते हैं, जो कर चुका है सेल्स, जो कर चुका है मार्केटिंग, जो कर चुका है फाइनेंस वगैरह। तो ये जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो ये जो माइंडसेट जो है ना, दोनों चीजें, एक तो आपने खुद सीखना है और दूसरा मदद लेना है, वो टीम बनती है उसी से, फिर उसमें मेंटर्स भी आते हैं, उसमें आपके एम्प्लॉयज भी आते हैं, तो ये आपने जर्नी लेके चलनी है। और तो मैं थोड़ा समराइज कर दूं कि आपने सोचना जो है अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में ग्लोबल मार्केट्स के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट अभी फिर भी छोटी है, जीडीपी हमारा छोटा है बहुत, तो सरवाइव करना जरा मुश्किल होता है पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में अपने प्रोडक्ट को डेवलप करना है, प्रोडक्ट पाकिस्तान में ही टेस्ट करनी है, फिर उसको आप ग्लोबल लेवल लेके जाएं, दुबई की साइड पे लेके जाएं, सऊदी अरेबिया की साइड पे लेके जाएं, जैसे हमारी बहुत सारी स्टार्टअप कर रही हैं अब, और फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका वगैरह वगैरह फिर ग्लोबल पे आए। तो आपने एक ये जर्नी रखनी, दूसरा आपने सीखने का जो ट्रेंड जो है, जो आप कॉल पे आए हो, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, उसको आपने कंटिन्यू रखना है सारी उम्र। जी, थैंक यू अनवर खान साहब ने बहुत अच्छे ऐड किए पॉइंट्स। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट। हमारे पास बहुत सारे और भी विजनरी लीडर्स इस कॉल के अंदर मौजूद है, मैं उन सबको वेलकम करता हूं। और अब हमारा इस प्रोग्राम का जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है आइडिएशन फेज। तो आइडिएशन में हमारा जो टॉपिक है उस पे रिस्पेक्टेड ट्रेनर हसन साहब इस पे तफसीली बात करेंगे।